नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ और मैं खुश रोशन। आज हम आए हैं आम आदमी पार्टी के जिला सचिव और पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट प्रहलाद राजीव व्यास जी के पास में, यह जानने के लिए कि आज राजनीतिक दृष्टिकोण आज के समय में किस तरीके का चल रहा है। सम्माननीय राजस्थान धड़कन के सभी श्रोताओं और महानुभावों से मैं एक अनुभव साझा कर रहा हूँ। आज देश की और राजस्थान की जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें आम आदमी को ध्यान में रख के कोई नीतियाँ नहीं बन रही है, कोई योजनाएं नहीं बन रही है, कोई कार्यक्रम नहीं बन रहे हैं। आज आम आदमी के ज़िंदगी में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं, पर इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पिछले 75 साल से काम कर रहे हैं। सर, अभी जो इंडिया बनाम एनडीए जो विपक्षी पार्टी ने अपनी गठबंधन बनाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया बनाम एनडीए, आपने देखा होगा पिछले 9 साल से हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है जिसका नाम एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जिस तरीके से एनडीए काम कर रहा है, एनडीए में केवल कागज़ों में दूसरी पार्टियों का महत्व है। 38 दलों के जो उन्होंने नाम बताए हैं, 38 दलों का न ज़मीन पे अस्तित्व है, न राजनीति में अस्तित्व है। केवल एक आरएसएस के एजेंडे पे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, देश की धर्मनिरपेक्षता, देश का समाजवादी दृष्टिकोण, देश का भाईचारा, सबको खत्म किया जा रहा है और एक तानाशाही व्यवस्था को हिंदुस्तान में खड़ा किया जा रहा है। उसके ही खिलाफ हिंदुस्तान के 26 दलों ने मिलके एक इंडिया बनाया है और इंडिया बनाम एनडीए इस देश के 2024 की राजनीति का केंद्र होगा और इंडिया अवश्य जीतेगा। जो लोग इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ रहे हैं, वो अपनी उस मानसिकता को दिखा रहे हैं जो गोडसेवादी मानसिकता है, जो सावरकरवादी मानसिकता है। सर, आप उपभोक्ता अधिकार समिति के केंद्रीय सचिव भी हैं, तो सर उपभोक्ताओं के बारे में आप की सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 1980 से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। छात्र आंदोलन, युवा राजनीति से लेके किसान और उपभोक्ता आंदोलन में काम करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं बता सकता हूँ कि 1949 के बाद में हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिला है, क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बन जाने के बाद भी, खाद्य अपमिश्रण कानून बन जाने के बाद भी देश में खाद्य वस्तुओं में मिलावट कम नहीं हुई, बढ़ी है। आज भी नकली दवाएं बाजार के अंदर उपलब्ध है। जीवन उपयोगी औषधियाँ आज बाजार में खरीदने की ताकत में नहीं है। तो आज उपभोक्ता को वस्तु और सेवाएं सही गुणवत्ता की नहीं मिल रही, सही कीमत पे नहीं मिल रही, समय पे नहीं मिल रही है और देश में आज जमाखोरी हो रही है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लूट बढ़ रही है और जिस तरीके से कारपोरेट इंडिया बनाम इंडिया के बीच का जो लड़ाई है, आज अंबानी और अडानी के हाथ में देश की संपत्तियों का केंद्रीकरण किया जा रहा है और उपभोक्ताओं की परचेजिंग कैपेसिटी को डैमेज किया जा रहा है। आज विज्ञापन के बल पे एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। आज भी उपभोक्ता की निवेश भी सुरक्षित नहीं है बैंकों के पास में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में। आज उपभोक्ता ठगी का शिकार है। अपना पैसा चुकाने के बाद भी विज्ञापन के जाल में उपभोक्ता को परेशान किया जा रहा है, ठगा जा रहा है, लूट हो रही है। सरकारी नीतियां और कार्यक्रम के बाद भी, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बन जाने के बाद भी उपभोक्ताओं को न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि आज मध्यस्थता केंद्र जो उपभोक्ता कानून के अंदर बनाना चाहिए उसको नहीं बनाया। जो उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद काम नहीं कर रही है। उपभोक्ता सतर्कता समितियां काम नहीं कर रही है। उपभोक्ता की जो स्कूल लेवल की जो जागरूकता समितियां, जो उपभोक्ता स्कूल क्लब है, कॉलेज क्लब है, यूनिवर्सिटी क्लब है, सामुदायिक क्लब है, वो काम नहीं कर रहे हैं। ये उपभोक्ताओं को केवल दिखाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून है, पर इच्छा शक्ति ईमानदार होती तो उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाता। सर, आम आदमी पार्टी
अभी हाल ही में किसानों के मुद्दों पर क्या दृष्टिकोण रखती है, और महिलाओं के साथ जो हो रहा है हमारे देश में और राजस्थान में भी हमने देखा है, तो क्या दृष्टिकोण रहेगा और क्या पार्टी की रूपरेखा रहेगी महिलाओं के विकास के लिए और किसानों के विकास के लिए? आपने देखा होगा किसानों के लिए मोदी सरकार ने जिस तरीके से 3 कानून पेश किए थे, मंडियों का निजीकरण करने का उनका प्रयास था, खेती का कॉरपोरेट या व्यावसायीकरण करने का प्रयास किया गया था, और किसानों को उनकी फसल का 1.5 गुना कीमत देने की बात कही थी। मगर आयोग की रिपोर्ट होने के बावजूद भी, देश भर के किसान संगठनों की मांग होने के बावजूद भी भारत सरकार ने किसानों की मांगों को कुचलने का प्रयास किया और उनके धरने को बदनाम करने के लिए किसानों को पाकिस्तान का एजेंट और आतंकवादी अर्बन नक्सलाइटों का आंदोलन तक बताने की कोशिश की। और अंततः माननीय मोदी सरकार ने उन कानूनों को माफ़ी मांगते हुए वापस विड्रॉ कर लिया और उन्होंने कहा हम अपनी बात नहीं समझा पाए। अरे आप अपनी बात नहीं, आप किसानों के जज्बात को नहीं समझ पाए, उनकी ज़रूरत को नहीं समझ पाए, उनकी तकलीफ़ को नहीं समझ पाए, इसलिए आपने कानून लिया है। आज भी देश का किसान बहुत परेशान है। हम चाहेंगे कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले, फसल का बीमा हो, किसानों को बाजार के अंदर इज्जत और सम्मान मिले। आज बाजार में भाव उद्योगपति तय करते हैं, पर किसानों की फसल का कीमत सरकार तय करती है। हम चाहेंगे कि किसानों की मौजूदगी में, उनकी सहभागिता से किसानों को उनकी फसल की कीमत मिलना चाहिए और भाव उनके माध्यम से तय होना चाहिए। जहाँ तक महिलाओं की इज्जत और सम्मान का बात है, आप मणिपुर से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार या आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आज देश में राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, मैं आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूं क्योंकि संविधान का विद्यार्थी हूं, तो मैं बता रहा हूं आज देश में महिलाओं का इज्जत और सम्मान सुरक्षित नहीं है। मणिपुर की जिस तरीके से 80 दिन से घटनाएं घटित हो रही है और भारत सरकार जिस तरीके से संसद और सड़क पर जवाब देने से कतरा रही है, उसको लेकर हम बहुत चिंता जाहिर करते हैं और इस तरह के कृत्य की भर्त्सना करते हैं। और जिस तरीके से माननीय संजय सिंह जी को सदन के अंदर बर्खास्त किया गया या उनको निलंबित किया गया, कार्रवाई में शामिल होने से रोका गया, ये महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई समाप्त नहीं होगी, किसान आंदोलन की लड़ाई समाप्त नहीं होगी। देश का किसान और मजदूर मोर्चा देश भर में इस मुद्दे को उठाएगा और आम आदमी पार्टी उनके साथ है। धन्यवाद सर, आपके विचारों से बिल्कुल लगता है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी आपके जैसे सदस्यों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगी और अपनी सफलताएं प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे उसके लिए।